चलिए नेक्स्ट ग्रह करते हैं गुरु ग्रह। इसको बृहस्पति भी कहेंगे, इसी को जुपिटर भी कहा हुआ है। ठीक है, जुपिटर येलो कलर का है, सबको पता है। ठीक है, इसीलिए जब रत्न की बात आएगी तो उसमें भी येलो ही कलर आता है, पुखराज पहनते हैं। लेकिन जब मेडिसिनल मेटल की बात आती है तो अलग अलग शास्त्रों में, जैसे अलग अलग संहिताओं में एस्ट्रोलॉजी के दो मेटल बताए हुए हैं। एक तो पित्तल बताया हुआ है, एक तो स्वर्ण बताया हुआ है। जब पित्तल की बात आती है तो पित्तल की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा सूर्य वाले ग्रह से रिजेंबल करती है, तो उसको वहाँ रख दिया। और जो सुवर्ण वाला है, जब उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखते हैं तो टोटली वो गुरु ग्रह से रिलेट करने लगती है। ठीक, अब गुरु ग्रह से जो ऑर्गन रिलेट कर रहे हैं, मतलब ऑर्गन जिस पे वो इफेक्ट कर रहा है, जिस पे भी वो इम्पैक्ट डालेगा, सबसे पहला लीवर, दूसरा किडनी, बिग है ना, इसीलिए किडनी बिग। पैंक्रियास अग्नि के कारण, मतलब वहाँ पे हीटिंग जो सबसे ये बताया हुआ है, मतलब हीटिंग सब्सटेंस, हाँ, वहाँ के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी भी इसी को ही डिनोट्स करता है। ठीक है, येलो इन कलर सबसे पहले बताया था जो। ठीक, बिग ऑर्गन मैंने इसलिए बताया हुआ है कि जहाँ पर मिगैली की बात आती है, मिगैली मतलब बड़ा होना या फैल जाना, जैसे हिपैटोमिगैली लीवर का बढ़ जाना, स्प्लीनोमिगैली स्प्लीन बढ़ गया हुआ है, कार्डियोमिगैली कार्डियक जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब मिगैली की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ ये गुरु ग्रह ही वहाँ पे आते हैं साथ में। गुरु ग्रह को बड़ा, सबसे बड़ा है ग्रह, इसीलिए बड़े ऑर्गन से रिलेट कर सकते नहीं, ऐसा नहीं है, दो चीज़ें हैं। बड़े ऑर्गन से इसलिए रिलेट किया गया हुआ है क्योंकि ये बड़ा है, मतलब गुरु ग्रह है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा वर्किंग एरिया लेगा अपने। अब जब हम यहाँ पे आएंगे आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में सबसे पहले कहा गया हुआ है, आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, कि सभी व्याधियाँ मंदाग्नि से होती हैं, मंदाग्नि से होती हैं। जाठरो भगवान अग्नि, ऐसा बोला हुआ है। जाठराग्नि को बोला हुआ है, जो जाठराग्नि अपनी बोली है उसको भगवान कहा गया हुआ है। मतलब अगर ये म्रियते, अगर ये नहीं, अगर ये ख़त्म हुई अग्नि तो इंसान ही म्रियते, वो भी मर जाएगा। म्रियते मतलब गया, मर गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ये अग्नि का होता है। और गुरु ग्रह इम्यूनिटी भी इसीलिए इसको डिनोट्स करते हैं। ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन होती है उसके गुरु ग्रह पे ज़रूर ध्यान दिया जाता है। कहीं कहीं एस्ट्रोलॉजर ये भी बताते हैं, और ये सत्य भी है, कि गुरु ग्रह जिस घर में रहता है उस घर का कभी अच्छा नहीं करता है। मतलब ये कुंडली वाइज बता रहे हैं, जिस घर इन द सेंस जिस हाउस में, कुंडली के जिस हाउस में रहता है। पर जब मेडिसिनली देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस घर में ये रहेगा उस ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और इम्यूनिटी है तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो मतलब शरीर की लड़ने की क्षमता है जो व्याधियों से, वो तो यही देगा ना। तो गुरु से एनर्जी ली जाती है। ठीक है, तो गुरु को हमेशा क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, मतलब उसको उसकी एनर्जी को बरकरार रखते हैं। ठीक, और अब आते हैं मेडिसिनल पार्ट पे। सुवर्ण, हेम बोला हुआ है, हेम आयुर्वेद में, संस्कृत में इसको हेम भी बोला हुआ है सुवर्ण को। सुवर्ण ऐसे खाना नहीं है, उसको भस्म फॉर्म में यूज़ करना है। सुवर्ण का जब सबसे पहला देखते हैं तो उसमें रसायन कहा गया हुआ है। रसायन का अर्थ होता है एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटी एजिंग होता है ये, मतलब रीजनरेशन, नए सेल्स बनाता है ये। तो जहाँ पे डीजनरेशन हुआ रहता है, या फिर इम्यूनिटी के कारण जो वृद्धावस्था में जा रहे होते हैं, वृद्धावस्था मतलब युवावस्था में वृद्धावस्था हो गई, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हड्डियों की शिकायत, जो अभी के एज में होता है, आप लोगों के 25 की उम्र है फिर भी कमर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, है ना। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें एंटी एजिंग यूज़ किया जाता है, सुवर्ण सबसे बेस्ट कहा गया हुआ है। दूसरी चीज़ आती है, अगेन जो मैंने क्यों रिजेंबल करके बताया इसको, कि इम्यूनिटी। जब क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ या डेंजरस डिजीज़ेज़, सबसे ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ HIV को छोड़ दो अगर, तो कौन सा आता है जिसके नाम सुनते ही लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो मर गए होते हैं, कैंसर। वहाँ भी सुवर्ण भस्म यूज़ होता है। हाँ,
कैंसर में यूज़, फॉर्म अलग है, मतलब उसका जो योग बनाया जाएगा, जो प्रिपरेशन बनाया जाएगा, उसमें सुवर्ण योग जरूर रहता है इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए। जब आप कैंसर का ये डेफिनीशन देखते हैं, कैंसर का जब ग्रोथ देखते हैं कैसे होता है, तो वो जो सामने वाला इंसान खा रहा था वही उसने भी खाया, वही उसने भी खाया, वही तीसरे ने खाया, वही चौथे ने खाया, सब ने खाया, पर कैंसर तो किसी कोई एक को ही हुआ ना। जी। और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, इसने एक इलायची तक नहीं खाई थी फिर भी कैंसर हो गया, हम्म, है ना, ये भी तो आता है। तो कैसे हो गया? इम्यूनिटी डाउन थी, इस वजह जी। से हो गया। वहाँ फिर से इम्यूनिटी आती है, उसी को बूस्ट करने के लिए, उसी इम्यूनिटी को और इन्हांस करने के लिए, और बूस्ट करने के लिए वो सुवर्ण भस्म दिया जाता है। कह सकते हैं स्वर्ण भस्म उपचय क्रिया को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। उपचय क्रिया को। लेकिन उपचय तब भी हो रहा था जब सुवर्ण नहीं दिए थे, तब प्रॉपर उपचय क्रिया, जब आप आहार पचन करते हैं, तो जब पाचन संस्थान अपना देखते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आहार आया, सार किट्ट विभाजन हुआ, सार किट्ट मतलब, सार मतलब न्यूट्रिशियस पार्ट, किट्ट मतलब मल भाग। तो यदि आहार रस से प्रॉपर सार नहीं गया जी। और किट्ट फॉर्म में भी सार चला गया, तो आपका तो वेस्ट हो गया खाना ना। हाँ। या फिर दूसरी चीज़, मतलब दूसरा जो एक पहलू है कि किट्ट वाला थोड़ा सा पार्ट न्यूट्रिशन वाले में चला गया, मतलब जो मल भाग था, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वो भी न्यूट्रिशन में चले गए, सार। तो न्यूट्रिशन के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, जी। और वो जो सार भाग था वो डिजीज़ का फॉर्म करेगा। जी। तो उपचय जो होना है वो प्रॉपर उपचय होगा, ये काम ये हेम मतलब सुवर्ण भस्म कराता है, ठीक है। एक एक सेल को वो न्यू करने का काम करता है, ठीक। अब बात आती है, अगर कैंसर में यूज़ करते हैं तब तो गुरु ग्रह के कारण इसको कैंसर सेल को भी बढ़ा देना चाहिए था, हाँ। ये भी तो आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये इम्यूनिटी की बात हो रही है। ये हेल्दी immunity सेल को को ही बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, वो हेल्दी सेल को ही बढ़ाने वाला है, जी। वो हेल्पर सेल या T4 सेल को ही जाके एक्ट करने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, येलो कलर अगेन, या सुवर्ण येलो कलर, ठीक है। और बाइल, चलो बहुत सारी चीज़, बाइल, यस बाइल। और जब ये पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियास को जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये हेपेटिक डक्ट जो होती है पैंक्रियास से जो कनेक्ट करती है, वो भी इसी के अंडर में आती है। कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक, कहीं अलग नहीं जाते हैं। बस ध्यान देना इस बात का है कि गुरु ग्रह का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक ये इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक। अब जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो अपने आयुर्वेद में अभी तो लोग वैक्सीनेशन के लिए भागते हैं, हाँ। है ना, वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहला लग जाता है BCG। क्या किया आपने BCG देकर? BCG के बारे में अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपने एक वायरस ही तो अंदर डाल दिया एक नन्हे से बच्चे में। क्यों जी। डाला? कि उस वायरस के लिए इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाए। उस वायरस के अगेंस्ट वो बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार कर ले। जी। यही काम आपका सुवर्ण करता है। 10,000 साल पहले, 5-10 हज़ार, हम तो गिने भी नहीं अभी तक, बहुत साल पहले जब ये आयुर्वेद आया हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम कहा गया हुआ है, यस। जब ये आयुर्वेद धरती पर आया था तो उस समय वहाँ पे बताया हुआ है कि छोटे से बच्चे, नन्हे से बच्चे जब पैदा होता है तो उसे सुवर्ण प्राशन कराया जाता है, सुवर्ण भस्म के साथ में, या सुवर्ण वचा का योग बना के। अलग अलग संहिताओं में अलग अलग प्रिपरेशन बताया, लेकिन सुवर्ण कॉमन है। जी। सुवर्ण दिया किस लिए? इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वही सेम चीज़ जो आज के ज़माने में वायरस डाल के कर रहे हैं, वही वो नॉर्मली कर दे रहे थे। मतलब वैक्सीनेशन का प्राचीन जो रूप प्राचीन है काल का जो रूप है वो उसे स्वर्ण प्राशन है। वही है, सुवर्ण प्राशन ही। लेकिन अब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते ना वैक्सीनेशन को, क्योंकि एरा बाय एरा इतने सारे वायरसेस आ गए, इतने सारे बैक्टीरिया से हम लोग घिर चुके हुए हैं कि वो अब मस्ट हो चुका है। म्यूटेटेड होके। हाँ एग्जैक्टली, म्यूटेटेड होके, या फिर ह्यूमन इन्वेंशन के थ्रू, है जी। ना, नए नए वायरसेस आ चुके हैं, तो हाँ। उसके अगेंस्ट बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जितना हिम करता था पहले, क्योंकि उस समय प्योरिटी थी इन्वायरमेंट जी। में भी और अपने अंदर के इन्वायरमेंट में भी। तो इसलिए हेम इतना ही काम कर जाता था छोटा बच्चा होते ही, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ में काम आता है, एसिडिटी में यूज़ होता है। एसिडिटी कौन कॉज करेगा? जब लीवर पे गुरु ग्रह का बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तब वो एसिडिटी कॉज करता है। व्हाट इज़ एसिडिटी?
एसिडिटी, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तुम क्या समझ रहे हो एसिडिटी क्या है? पित्त पित्त अत्यधिक का मात्रा में। अत्यधिक बनना और वो यूटिलाइज ना होना, जी, है ना? मतलब तो वो सेंसेशन कॉज करता है, अग्नि अग्नि अग्नि, बढ़ा देता हाँ, है वहाँ पे, जलन पैदा करता है, वही एसिडिटी। एक चीज़ और सुवर्ण में बताई हुई है, इनफर्टिलिटी आती है तब जी, इसका यूज़ करते हैं, इनफर्टिलिटी में कैसे? इनफर्टिलिटी में भी यूज़ करते हैं। इतने सारे पेड़, इतने लोग जो है मतलब विवाह करते हैं, है ना? सब में तो जी, इनफर्टिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ भी वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, गर्भाशय को जगह देता है। ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, 4 चीज़ें बताई हुई है ना गर्भधारणा के लिए। वहाँ ये क्षेत्र पे काम करता है, क्षेत्र मतलब गर्भाशय की वॉल पे काम करेगा, ठीक है? और सुवर्ण भस्म से होते हैं कुछ पेशेंट आते हैं जिनके गर्भाशय का आकार छोटा होता है, उसमें भी सुवर्ण भस्म यूज़ किया जाता है बढ़ाने के क्षेत्र लिए। बढ़ाने के लिए। बिग, अगेन बिग, बिग, आई टोल्ड यू ना स्टार्टिंग में ही कि बिग याद रखना, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, जैसे येलो कलर का मैंने बताया हुआ था, येलो कलर से हमेशा ध्यान रखना कि गुरु ग्रह येलो कलर का है, सुवर्ण भस्म भी येलो कलर का है, पित्तल भी येलो कलर का है। जी, पित्तल भी येलो कलर का है। सूर्य और गुरु, ये सब चीज़ें ना एनर्जी देने का काम करती हैं। जी, जब एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ये बुरा इम्पैक्ट डालेंगी दूसरे दूसरे ग्रह के साथ में मिलके, ठीक है? ये उसी तरीके से हैं जैसे आपके एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, जी, एग्ज़ाम में एक एक सीट पे एक बच्चा बैठा होता है, हाँ, उस समय वो अकेला ग्रह होता है, वन ओनली। जी, उस समय उसका अपना जो कैरेक्टर होता है वो उसके आंसर शीट पे निकल के आता है, होता है। अकेला ग्रह एक सीट पे बैठा हुआ। जी, लेकिन जब क्लास होती है तो कितना डांट खाते हो तुम लोग, साथ में बैठे हो ना, जी, दूसरे ग्रह का भी इम्पैक्ट पड़ा, तब डांट खाना शुरू होते हो। टीचर कहता है चुप हो जाओ, बाहर निकल जाओ, ये है वो है। ये है ग्रहों का, ठीक है? एक ही घर में अगर आके बैठ गए, मतलब एक ही हाउस में अगर 2-3 ग्रह बैठे हुए या 2 ग्रह, या किसी की दृष्टि भी पड़ गई, कोई देख भी लिया, जी, मुस्कुरा दिया, डांट खा गए, हाँ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ एक्सप्रेशन डालेगा बगल वाली बेंच से या पीछे वाली बेंच से या आगे वाली बेंच से, या तुम किसी को इंप्रेशन डालोगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना तुम्हारे ऊपर या उसके ऊपर। जी, बिल्कुल, उसका इफेक्ट किसको पड़ा? जो सामने बैठा पढ़ा है। रहा हुआ टीचर पे, ठीक? तुम लोग प्लैनेट्स जैसे बैठे हुए थे, अलग अलग बैठोगे तो बिल्कुल शांत, एग्जाम में ज़्यादा कोई नहीं बोलता, सब हाँ, अपने अपने कैरेक्टर्स दिखाने में लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी जल्दी लिखो। जी, समझ में आ गया? तो सबके अपने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ग्रहों के, लेकिन जब ये साथ में आते हैं तब ये कुछ अलग ही तांडव रचाते हैं। जी, तांडव भी रचा सकते हैं, बेस्ट इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। इसीलिए 9 के 9 ग्रह कोई भी खराब नहीं है। अगर कोई कहे शनि बेकार है तो गलत है, अगर कोई कहे राहु बेकार है तो वो भी गलत है, केतु बेकार है, बिल्कुल गलत है, खराब नहीं है, लेकिन खराब नहीं दूसरे है। के साथ में आके नेगेटिव इम्पैक्ट डाल नेगेटिविटी सकते या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे या नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकते हैं। हैं। पर उस समय हमें जब नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं तो उसका तोड़ भी रहता है, बहाने आपके, जी, आपके बहाने, मैम मैं नहीं कर रहा था, झूठ बोलना पहला, और बहाने आपके कि ये इसने ऐसे कहा इस वजह से मैंने ऐसा किया, तो आप मुझे मत डांटो, इसको डांट दो, जी, है ना? तो सेम वैसे ही जैसे आप व्यवहार में हैं, वैसे ही आपके ग्रह नक्षत्र भी आपकी कुंडली में बैठे रहते हैं, साथ में आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेंगे, आप पे इफ़ेक्ट दिखेगा भी, लेकिन उसका तोड़ हर जगह रहेगा, ठीक है? बहाने उसके। जी, समझ में आ गया? यस, और कोई क्वेश्चन गुरु ग्रह और सुवर्ण से रिलेटेड? ये भी इम्यूनिटी देगा जी, और सूर्य भी इम्यूनिटी दे रहा था, है ना? ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है गुरु, मतलब नेगेटिव दे सकता है, सूर्य नहीं देता है। शो नेगेटिव नहीं करता। सूर्य लोगों के संपर्क में आने के बाद में उसकी एनर्जी भले डाउन हो जाती है या वो अपने अच्छाई को ज़्यादा दिखा ना पाए, ऐसा होता है, हुँ, ठीक है? लेकिन जब गुरु ग्रह नेगेटिव होता है, मतलब ये भी इम्यूनिटी है, वो भी इम्यूनिटी है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड इम्यूनिटी ज़्यादा है और वो पूरी लाइफ इम्यूनिटी देने वाला है, मतलब हर चीज़ में आपको एनर्जी देगा, ठीक? अकेला 2 ही ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में जो दृश्यमान है, या एक सूरज, और मतलब एक एक सूर्य एक चंद्र, यही दोनों दिखते रहते हैं, बाकी सब बहुत दूर से एज्यूम करते हैं, देखिए शुक्र ग्रह दिख रहा है, जी, कभी कभी दिख गया, इफेक्ट पड़ गया तो पड़ गया, ऐसा,
ठीक है। बाकी गुरु ग्रह के बारे में बहुत सारा सब कुछ होता है बताने के लिए, मतलब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़राब हैं, ऐसा भी समझ लीजिए। सब में अच्छाइयाँ, सब में बुराइयाँ होती हैं। जैसे अभी शनि का जो काल चल रहा है, शनि के लिए भी बहुत लोग कहते हैं शनि का जो ये ईयर चल रहा है बहुत ख़राब है, तो बहुत अच्छा है, कर्म करो फल पाओ। जी। शनि कहते हैं बैठे रहोगे तो मैं कुछ ना दूंगा और पटकूंगा अलग से, ठीक है। तो यहाँ आलस नहीं है इस साल में, आलस करेंगे तो जाएंगे, आलस से छोड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, मतलब ग्रोथ में ऊपर जाएंगे, ऊपर एकदम से नहीं जाएंगे, जी। ठीक है। चलिए, थैंक यू।